in the first section of light, we studied that light is the form of energy which enables us to see the object. Then we studied about the reflection, that is the bouncing back of light after striking a plane and smooth surface. And then we studied about the laws of reflection, along with that the lateral inversion. Now in today's section we will study about the types of reflection. There are basically types of reflection हम लेंगे डिपेंडिंग अपॉन दी सरफेस. जो सरफेस है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए अगर हम देखेंगे, यहाँ आप फिगर में आप क्लियरली देख रहे हैं देयर आर टू सरफेसेस, वन इज स्मूथ एंड अदर इज रफ सरफेस. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जब हम कहेंगे देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर एंड डिफ्यूज. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होती है वो होती है स्मूथ सरफेस से. The reflection from a smooth surface like a mirror where all the rays are parallel to each other. In this figure you can see that all the rays are parallel to each other. In the second one, that is known as diffused reflection, that occurs on the rough surface. अगर हमारा surface जो है वो smooth ना होके थोड़ा सा rough हो जाता है तो वहाँ पर जो reflected rays और incident ray हैं वो एक दूसरे के parallel नहीं रह पाते. So when all the parallel rays, incident ray reflected from a rough and irregular surface are not parallel, then it is known as diffused reflection. We can understand it with the help of a diagram. Let's take that diagram with the help of IWB. और यहाँ पर हम देखेंगे तो first बेटा we will draw a straight line. ये this is smooth surface है और जो रेज इसके ऊपर आ रही है this again this we can take one more and this. You can see that here each ray, हर रे जो है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल है क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस है वो क्या है स्मूथ. सरफेस क्या हमारा स्मूथ है तो all rays are parallel. All rays are parallel. यहाँ पर जितनी भी रेज हैं वो सारी की सारी रेज क्या है पैरेलल है. सो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या कहलाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन. दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन. क्लियर सबको? क्लियर डायग्राम में दिख रहा है कि सारी रेज पैरेलल है, स्मूथ सरफेस की हेल्प से हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन. तो नाउ वी विल टेक द इरेजर or we will rub it with this eraser. Now we will take क्या लेंगे बेटा अब हम we will take the very good diffused reflection. In case of diffused reflection as we studied in the slide, जो surface होगा हमारा वो क्या है रेगुलर नहीं होता, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है रफ होगा. Here the surface is. तो जो इंसिडेंट रे आएगी ये आई यहाँ तक हो गई अंदर तक, ये ऐसे हो गई. दूसरी इंसिडेंट रे लेंगे ये ऐसे चली गई. तीसरी इंसिडेंट रे अंदर है यहाँ तक गई तो यहाँ ऐसे हो गई. तो यहाँ पर देखोगे कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं आ रही है. That's why it is absolutely correct diffused reflection. ये क्या हो जाएगी हमारी this is known as diffused reflection. So with the help of these diagram, I hope with the help of this IWB you all understood very well. So you have to draw regular and diffused reflection in your notes. Next we will take the formation of image in a plane. Formation of image in a plane mirror में आप क्लियर देखेंगे कि आपकी जो रेज है जो आपकी फॉल कर रही है मिरर पर और एक उसकी इमेज बन रही है बैक साइड पर. ये एक बॉक्स है, इधर आपकी उसकी इमेज दिखाई दे रही है. यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो D है, D वो मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आई डिस्टेंस है और ये आपको फिगर से भी क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर ये सेम स्पेस पर बनता है. और एज हमने स्टडी किया हुआ है तो वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे.
always formed behind the mirror. आप लोग डेली देखते हैं अपने आप को कि अपनी इमेज आप हमेशा मिरर के पीछे देखते हैं. जो इमेज फॉर्म होगी बाय द प्लेन मिरर वो सेम साइज की होगी और सेम ही डिस्टेंस पर बनेगी. सपोज अगर हाइट 5 फीट की है तो इमेज भी 5 फीट पर बनेगी. अगर मैं 2 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ी हूँ तो मेरी जो इमेज बनेगी वो भी पीछे 2 मीटर के डिस्टेंस पर बनेगी. और जो इमेज फॉर्म बनती है मिरर में, जो इमेज होती है प्लेन मिरर में, दैट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. आपने कभी अपने आप को उल्टा देखा है? सीधा ही देखते हो ना? यस. तो दैट इज इरेक्ट. और वर्चुअल इमेज जो आपको मैं कह रही थी वो आप देख सकते हो पीछे इस डायग्राम से कि यहाँ पर जो रेज है, ये रेज जो है इनको डॉट डॉट करके पीछे ड्रॉ किया गया है. दैट इज नॉट फॉर्मिंग ऑन द स्क्रीन. इसको हमें बैक ड्रॉ करेंगे लाइन को, तब हमें वो लगता है कि वो स्क्रीन पर बनी है. एंड इम्पॉर्टेंटली जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में वो लेटरली इन्वर्टेड होती है. लेटरली इन्वर्टेड मींस राइट सीम्स लेफ्ट और लेफ्ट सीम्स राइट. तो दीज विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज. फिर दूसरा जो हमने लिया है कि रिफ्लेक्टेड रे कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन. क्योंकि जो एक रिफ्लेक्ट हो रही है उसको दोबारा से रिफ्लेक्ट किया जा सकता है. आप बार बार शॉप पर भी जाकर देखते हो एक मिरर आगे लगा होता है और एक पीछे आपकी कटिंग करने के लिए दिखाते हैं. यहाँ पर मैंने एक पेरिस्कोप का डायग्राम लिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए. एक प्लेन मिरर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्टेड रे इसके लिए इमेज का काम कर रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे फिर से रिफ्लेक्ट हो गई और हम बाहर की चीजें देख पा रहे हैं. तो मल्टीपल इमेजेस जब हम लेंगे तो वही जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, मल्टीपल इमेजेस मतलब बहुत सारी इमेज एक साथ हमें मिल जाए. कि जब 2 मिरर्स को हम एक साथ जोड़कर इस तरीके से यहाँ रख देंगे, आप देख लेंगे when the 2 mirrors are kept inclined at an angle they are together form multiple images. And this is because of the image formed by one mirror from the object and other object for the other. जैसा कि आपको इसमें भी क्लियर है कि जो आपने पहले मिरर में जो इमेज बनी है वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है. दैट इज नोन एज मल्टीपल इमेजेस. So let's have a recap for all these. We studied that there are 2 types of reflection, regular and diffuse. Then image जो है in the formed in the plane mirror will be same size or same height. Image formed होगी that will be virtual and direct. And periscope is the device that works on the multiple images. So thank you बेटा.